छोटा सवाल उससे पहले एक आभार आभार व्यक्त करूँगा। अ, गत कुछ वर्षों में वृत्तियों के बारे में जो आपने बताया है उसको काफ़ी कुछ समझने की का प्रयास किया और उसकी वजह से उसको समझते समझते पिछले कुछ दिनों में जानबूझकर कुछ चुनौतियाँ ले ली और वो चुनौतियाँ जब उस पे और ये जानबूझ के लिया और क्षमा चाहता हूँ बिना आपके आज्ञा के ऐसी चुनौतियाँ ली। लेकिन जब उनसे जीत मिलती है ऐसी वृत्तियों से तो मन की कल्पना वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होती है। तो सवाल सिर्फ छोटा ये रहेगा आचार्य जी कि ऐसी चुनौतियाँ वृत्तियों से कभी कभी जानबूझ के लेते रहें या फिर बस वेट करें, क्योंकि वो तो हमेशा आती रहती हैं और फिर उसके साथ जूझें। लेकिन ये जूझना थोड़ा उसमें भी ये गौर करना होगा कि क्यों चुनौती लेने की नीयत उठ रही है। थोड़ा समझिएगा। पप्पू को उसकी माँ ने बोला चाय बना ला, ठीक। उसे चाय बनानी ठीक से आती नहीं अभी, लेकिन इतनी आती है कि बना दे। पर वो जाएगा रसोई में, वहाँ उसको साफ साफ पता भी नहीं चल रहा है कि दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, अदरक कहाँ है, शक्कर कहाँ है। और वो काम खराब कर देगा। इस काम के खराब होने से पप्पू को बड़ी राहत मिल जाएगी। क्या? माँ आइंदा उसे चाय बनाने को बोलेगी नहीं। चलिए जितनी मूर्तियां रखी हैं इनकी सफाई कर दे। एक आध टूट गई मूर्ति तो अब कोई नहीं बोलेगा सफाई करने को। चुनौतीपूर्ण काम भी देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जिसमें विफलता मिलने पर आगे कोई चुनौती उठाने की संभावना ही न रह जाए। अहम बड़ा जबरदस्त होता है। वो जीतना तो चाहता ही है, कई बार वो जानबूझ के हारना भी चाहता है। उसकी हार में उसकी बहुत बड़ी जीत छुपी होती है। वो जानबूझ के बहुत बड़ी कोई चुनौती उठा सकता है, किस लिए? ताकि हार जाए, और हार गया तो अब राहत मिल गई आगे कोई भी चुनौती उठाने से। राहत मिल गई ना। चुनौती उठाते वक्त बिल्कुल ख्याल रखिए कि चुनौती किस उद्देश्य से उठाई है। जीतेंगे या हारेंगे इस पर कभी अपना निश्चित अधिकार तो होता नहीं, लेकिन कई बार हारने पर बड़ा निश्चित अधिकार होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाएं, बड़ा अभ्यास कर लें, बड़े कुशल हैं आप, लेकिन कभी आप 100% विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि मैच में जीतूंगा ही जीतूंगा।
लेकिन आप कैसे भी खिलाड़ी हैं, अच्छे चाहे बुरे, आप 100% विश्वास के साथ ये जरूर कह सकते हैं अन्य स्थितियों में कि आज मैं हारूंगा ही हारूंगा। कब कह सकते हैं? जब हारने की नीयत हो। ये बात समझिएगा। जीत अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन हार अपने हाथ में होती है। जो जीतने की कोशिश करे, पक्का नहीं कि वो जीत ही जाएगा। जो हारने की कोशिश करे, वो पक्का है कि हार जाएगा। और अहम हारने की भी कोशिश कर सकता है। हार, मैं कह रहा हूं, बहुत राहतकारी होती है। बहुत लोग आते हैं, अनूप जी, आचार्य जी आप भी जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये सब हमने अपनी जवानी में आजमाई हुई हैं और हमें इनका कुछ अंजाम ठीक नहीं मिला, तो इसलिए हमने कहा ये सब अच्छी अच्छी बातें बेकार की हैं, हम बुरा बन के दिखाएंगे। ये आप समझ रहे हैं ना इन लोगों ने क्या करा था? तुम जानबूझ के हारते हो ताकि तुमको अधिकार मिल जाए, एक प्रकार का लाइसेंस मिल जाए बुरा बन जाने का। ये ख्याल रखिएगा, ये खतरा रहता है, इसके प्रति सचेत रहिएगा। बहुत बड़ा वजन उठा लिया, बहुत बड़ा वजन उठा लिया, अब यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, और कुछ चटक भी गया है। अब साल भर तक कोई नहीं कहेगा कोई वजन उठाने को। और अपनी नजरों में ईमानदार भी बने रहेंगे। क्या अजी तुम लोग तो छोटे मोटे खिलाड़ी हो, वजन तो हमने उठाया था, तुम ये क्या उठा रहे हो 20-40 किलो, हमने एक बार में 200 उठाया था। और 200 उठा के फिर क्या किया था? हड्डी चटका ली थी और फिर 2 साल तक कुछ नहीं उठाया। तो एक तरफ तो मैं निश्चित रूप से प्रेरित करता हूं और पक्षधर हूं कि वजन उठाओ, दूसरी ओर मैं ये भी कहता हूं कि देख तो लो किस लिए उठा रहे हो, कहीं ये ना हो कि इतना उठा लिया कि अब आगे उठाने की नौबत ही ना आए। निश्चित रूप से जीत पर अधिकार नहीं है हमारा, कर्म पर ही है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। लेकिन भाई जब योद्धा लड़ता है, जब अर्जुन लड़ता है, तो हार के लिए तो नहीं लड़ता ना, कम से कम अंतर समझिएगा। जीत पर अर्जुन का अधिकार नहीं है, लेकिन हार भी तो उद्देश्य नहीं है ना। यह सूक्ष्म बात समझनी जरूरी है। जीतो तो खेलो तो इसीलिए कि जीतना है, हां जीत मिले कि हार, उसमें संभाव रहो। और यह बात बहुत महीन है। आप ये नहीं कह सकते कि जब जीत हार पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है तो हम जीतने की कोशिश क्यों करें। नहीं साहब, चुनौती जब भी उठाइए ये देख समझ के उठाइए कि जीतना है। चुनौती जब भी स्वीकार करें, इसी दृष्टि से स्वीकार करें कि मैदान में उतरा हूं, मुझे जीतना है। हां, साथ में यह भी पता है कि जीतने पर अपना हक पता नहीं है कि नहीं, तो जीत मिलेगी चाहे हार मिलेगी, हम उसमें निश्चल रहेंगे, हम उद्विग्न नहीं हो जाएंगे, हम रो नहीं पड़ेंगे, हम हतोत्साहित नहीं हो जाएंगे, ना हम झाड़ पे चढ़ जाएंगे, हम संभाव रहेंगे। लेकिन फिर भी खेलेंगे तो हम जीतने के लिए ही, अपनी तरफ से तो जीतने की पूरी कोशिश करनी है ना। तो चुनौतियां उठाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। जो लोग आत्मा के सेवक हो गए हों वो अच्छी तरह याद रखें कि उनका सब कुछ अब आत्मा की ही सेवा में लगना चाहिए, और सब कुछ में बुद्धि भी शामिल है। बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करिएगा। लक्ष्य आत्मा निर्धारित करे, राह बुद्धि बताएगी। लक्ष्य है चुनौती को जीतना, लेकिन वो चुनौती निर्बुद्धि होकर के नहीं उठानी है। पूरी अक्ल लगा दीजिए, अपना पूरा जो उपकरण है, आंतरिक संसाधन है, सबका प्रयोग कर डालिए और पूछिए कि इस चुनौती को अभी उठाएं या 2 महीने बाद, ऐसे उठाएं कि वैसे उठाएं। इन सब बातों पे बहुत ध्यान रखिए। मैंने देखे हैं आध्यात्मिक साधक जो धर्मयुद्ध के नाम पर बिल्कुल बावले हो जाते हैं। वो कहते हैं ये जो हम कर रहे हैं ये सब तो धर्म के लिए है, सत्य के लिए है, कृष्ण के लिए है, चलो आंख बंद करो, कुएं में कूद पड़ो।
कृष्ण ने ये सीख दी थी क्या अर्जुन को कि अर्जुन तू आंख बंद कर ले और घूम घूम के किसी भी दिशा में तीर फायर कर, जिसको लगे सो लगे। और अर्जुन आंख बंद करके किधर को भी तीर छोड़ रहा है। एक जाके लगा युधिष्ठिर को, ऐसा तो नहीं है ना। युद्ध भूमि पर किस योद्धा को चुनना है, यह बात भी विवेक से और बुद्धि से निर्धारित करते हैं ना। अभिमन्यु वध का अगला दिन था। अर्जुन ने प्रण कर रखा था कि सूर्य ढलने से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो आत्मदाह कर लूंगा। अब कौरवों को पता चल गया कि अर्जुन ने तो खुद ही कह दिया है कि आज मर जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आज बस इतना करना है कि उसको बचा के रखो, जयद्रथ को, और अर्जुन का समय खराब करो, सूरज ढल जाए बस, ये खुद ही मरेगा। तो अब सांझ होने वाली है, अर्जुन ढूंढ रहे हैं किसको, जयद्रथ को, और दुर्योधन ने मौका देखा, सामने किसको खड़ा कर दिया, द्रोण को। बोले इसको उलझाइए, इसके घंटे 2 घंटे खराब कर दीजिए, ओवर निकालने हैं। श्री कृष्ण बोले अर्जुन द्रोण क्या है? अर्जुन बोला गुरु। बोले गुरु को प्रणाम करते हैं और आगे चले जाते हैं। लड़ते हैं क्या गुरु से? गंदी बात। सब चुनौतियां सब समय ग्रहण करने योग्य नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है? सब चुनौतियां सब समय ग्रहण करने योग्य नहीं होती। उस दिन अगर अर्जुन द्रोण से उलझ गया होता तो रात देखने के लिए बचा नहीं होता। उलझना है, निश्चित रूप से उलझना है, जीतने के लिए उलझना है। ये बात विरोधाभासी लग रही होगी। एक और तो हम निष्काम कर्म की बात करते हैं कि सोचो ही नहीं कि फल क्या आएगा, बस करो। निष्काम कर्म का मतलब बुद्धिहीन कर्म नहीं होता। निष्काम कर्म का मतलब होता है तुम सत्य से प्रेरित होकर, सत्य को केंद्र में रखकर सही कर्म करो, फिर जो भी परिणाम आए नतमस्तक रहो। लेकिन कर्म तो सही ही करना है ना। और इस वक्त सही कर्म है कि द्रोण को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी है। और दूसरे मौके हैं जहां पर कृष्ण बड़ी से बड़ी चुनौतियां अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यही समय है, चुनौती स्वीकार कर लड़ जा। तो बुद्धि और विवेक को पीछे मत छोड़ दीजिएगा। प्रेरणा और उत्साह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखना है कि ऐसी चुनौती नहीं स्वीकार करनी है जो हमें ही तोड़ दे। क्यों हमें टूटने से बचना है? क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हमें बड़ी चुनौती स्वीकारनी है। समझ रहे हैं? छोटी चुनौती गलत तरीके से स्वीकार ली और उस चुनौती ने हमें तोड़ डाला, तो फिर तो हम टूट गए ना। फिर तो सब बड़ी चुनौतियां कौन लड़ेगा? और मैं ये जब बोल रहा हूं, मुझे ये भी पता है कि मेरी बात बहुतों के लिए बहाना बन जाएगी चुनौतियों से बचने का। वो कहेंगे आचार्य जी ने ही तो कहा था कि जब चुनौती सामने आए तो उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ और कहो कि देखो अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। अब ये बात तो देखिए नियत की है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा फिर सफाई दे नहीं पाऊंगा। ये बात तो आंतरिक ईमानदारी की है। आपको पता होना चाहिए कब कौन सी लड़ाई लड़नी है और कब कौन सी लड़ाई आगे के लिए स्थगित करनी है। नियत लेकिन एक ही होनी चाहिए। क्या? जीतना है भाई, जीतना है। ये लड़ाई जीतने लायक है। फिर आगे क्या होगा वो जाने, जिसके लिए लड़ रहे हैं वो जाने। लेकिन हमें तो ये पता है कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं और जैसी ये लड़ाई है, हम तो जीतने के लिए ही लड़ेंगे। अंजाम
ऊपर वाला जाने। ठीक है। सर कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो। अगर फल की इच्छा ना करेंगे नहीं करेंगे तो कर्म ही क्यों करेंगे? फल की इच्छा ही तो प्रेरित करती है कर्म करने के लिए। और दूसरा, अभी आपने कहा कि अगर चुनौती लो तो फिर जीतने के उद्देश्य से करो। जीतना भी तो अपने आप में एक इच्छा ही है। और जो भी परिणाम निकले उसको, जीत हो या हार हो, उसको सम्मान भाव से देखो। सर सम्मान भाव से कैसे देखें? क्योंकि एक बार प्रण लिया था वो पूरा नहीं हुआ तो दिल तो टूटेगा। दिल टूटेगा तो दिल फिर इसलिए नहीं टूटता कि जीत नहीं मिली, दिल इसलिए टूटता है क्योंकि लड़ाई में मक्कारी करी थी। जो कोई दिलो जान से लड़ा हो उससे पूछना क्या हारने पे दिल टूटता है? जिसने लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंक दिया हो, कभी उससे पूछना कि हारने पे दिल टूटता है क्या? उसका कोई दिल नहीं टूटता। हारने पर दिल सिर्फ उनका टूटता है जिन्होंने लड़ाई में ही कामचोरी और मक्कारी करी होती है। उनका दिल यही याद कर करके टूटता है कि काश थोड़ा और ढंग से लड़े होते, थोड़ा और ईमानदारी से लड़े होते तो क्या पता जीत ही जाते। निष्काम कर्म का अर्थ होता है फल की चिंता में ऊर्जा मत गंवाओ अपनी, सारी ऊर्जा अपनी लगा दो तुम कर्म में ही। जब सारी ऊर्जा कर्म में ही लग गई तो अब रोने के लिए ऊर्जा कहां बचेगी? जो रोता उसको तो तुमने कर्म में ही झोंक दिया पूरा, वो रोने के लिए बचा ही नहीं, ना वो हंसने के लिए बचा। अब जीतो या हारो वो गायब है। कौन रोएगा कौन हंसेगा? पर हम कभी भी अपने आप को कर्म में पूरा झोंकते नहीं। क्यों? जब फल आएगा उसका मजा लेने के लिए हमें तो बचे रहना होगा ना। लड़ाई सिर्फ लड़नी थोड़े ही है, लड़ाई के बाद जीत का मजा भी तो लेना है। तो खुद को बचा के लड़ो। जब खुद को बचा के लड़ोगे तो क्या होगा? हारोगे। लो, जीत का मजा मांग रहे थे, मिल गई हार। लड़ आधे अधूरे तरीके से रहे थे क्योंकि अपने आप को बचाना चाहते थे लड़ाई के बाद जीत का मजा लेने के लिए, पर चूंकि आधे अधूरे तरीके से लड़ रहे थे इसीलिए हार गए। अब ले लो जीत का मजा, अब रोओगे। असली योद्धा निष्काम लड़ता है। निष्काम का मतलब है कि उसे युद्ध से ही प्रेम होता है। वो कहता है आगे की किस चीज के लिए अपने आप को बचा रहा हूं? यदि मैं जिस प्रयत्न में हूं वो असली है तो मैं उसको अपना 100% अभी दे दूंगा ना। आगे के लिए मैं क्या बचा के रखूं भाई? और अगर आगे के लिए बचाने की बात है तो इसका मतलब अभी जो लड़ाई है वो कोई बहुत आवश्यक नहीं है। अगर अभी की लड़ाई आवश्यक है तो पूरा मुझे लड़ने दो ना। जो पूरा लड़ लिया वो लड़ने के बाद सो जाता है, परिणाम का तो उस पर बहुत असर ही नहीं पड़ता। वो कहता है अब और हो क्या सकता था? जो अधिकतम हो सकता था वो हो गया, अब उसके बाद जो कुछ है वो वही है जो होना है, उस पर हमारा अब कोई अधिकार नहीं।